बॉलीवुड में अक्षय सलमान को बिगेस्ट चीटर कहा जाता है, बट व्हाट इफ आई टेल यू अजय देवगन इज द बिगेस्ट चीटर ऑफ बॉलीवुड। ही चीटेड मैनी एक्ट्रेसेस लाइक रवीना, करिश्मा। इवन आफ्टर मैरिज के बाद भी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स काजोल को चीट किया है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट अजय देवगन्स अफेयर, हिज रूड बिहेवियर विद काजोल एंड व्हाई दीज बॉलीवुड वाइफ अपने हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर्स के बाद भी उन्हें माफ कर देती है लाइक नथिंग हैपेंड। अजय देवगन ऑडियंस के सामने तो अपनी परफेक्ट इमेज शो करते हैं, बट वॉज ही रियली परफेक्ट? लेट्स टॉक। तो अजय देवगन एंड करिश्मा का रिलेशन 1992 की जिगर मूवी से स्टार्ट हुआ था। उन दोनों ने साथ में काफी सारी मूवी करी, जैसे धनवान, शक्तिमान, संग्राम एंड सुहाग। वो दोनों काफी सीरियस रिलेशन में भी थे एंड 1992 से 1994 तक उनका रिलेशन काफी अच्छा रहा। बट 1994 में दिलवाले मूवी के दौरान रवीना एंड अजय का रिलेशन स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट अजय एंड रवीना फैमिली फ्रेंड्स भी थे एंड रवीना अजय देवगन की सिस्टर नीलम के भी काफी क्लोज थी। बट रिमेम्बर, उन्होंने अभी तक करिश्मा से ब्रेकअप नहीं किया था, वो टू टाइमिंग कर रहे थे। बट जैसे ही रवीना को इस बात का पता चला, अजय ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। इनफैक्ट दीपिका एंड रणवीर की तरह ये ब्रेकअप भी काफी मैसी था। रवीना ने 1994 में फिल्म फेयर मैगजीन में दिए इंटरव्यू में बताया था दैट उन्होंने ब्रेकअप की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उन्होंने मैगजीन को अपनी एंड अजय की कुछ फोटोज भी शेयर करी थी एंड उन्होंने ये भी बताया था कि वो लेटर्स में बात करते थे क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया एंड जीमेल नहीं था। हाउ स्वीट। एंड रवीना ने ये भी रिवील किया कि अजय ने उन्हें विजयपथ एंड सेवरल मूवीज से रिप्लेस करवा दिया था। बट जब स्टारडस्ट मैगजीन के एक इंटरव्यू में अजय से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना रिलेशन ही डिनाई कर दिया। ही सेड रवीना इज अ बॉर्न लायर। रवीना को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, अदरवाइज उन्हें मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़ सकता है। अब हॉस्पिटल की सबसे ज्यादा जरूरत तो अजय को है। जब अजय से लव लेटर्स के बारे में पूछा गया तो अजय वॉज लाइक व्हाट लेटर्स, अगर लेटर्स हैं तो पब्लिश करे। और रवीना के सुसाइड अटेम्प्ट को भी पब्लिसिटी बताया और उन्होंने रवीना को धमकी भी दी थी। ही वांटेड टू स्लैप रवीना। और अजय ने और भी काफी सारी चीजें बोली थी, आप पॉज करके पढ़ लेना, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि दैट टाइम ही वाज सो एरोगेंट एंड इनसेंसिटिव। अब इससे मेरी सलमान खान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई, एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट। अब ये स्टारडस्ट एंड फिल्म फेयर मैगजीन है ना, दे वर वेरी पॉपुलर अराउंड 90s, 20 इवन नाउ। मैनी बिग सेलिब्रिटीज इन्हें अपना पर्सनल इंटरव्यू देते हैं और ये काफी ऑथेंटिक भी हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये मेंशन किया। और दीपिका ने भी इसी मैगजीन को बताया था कि रणवीर ने उन्हें चीट किया है। अब अजय ने रवीना को मूवी से हटाने की धमकी दी थी तो हम इसे भी ट्रू मान सकते हैं क्योंकि अजय देवगन के फादर बहुत बड़े एक्शन फिल्म डायरेक्टर है, मदर इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। अब आती तो रवीना भी बॉलीवुड बैकग्राउंड से है, हर फादर इज रवि टंडन हु इज ऑल्सो अ फिल्म प्रोड्यूसर। बट अजय हैज अ अपर हैंड, तो समझ रहे हो ना, नेपोटिज्म पहले से चलता आ रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि 90s में तो रवीना ने अक्षय को भी डेट किया था, उनसे एंगेजमेंट भी कर ली थी। Then how can she date Akshay and Ajay at the same time? Is she done two timing? Well, no. तो अजय एंड रवीना का रिलेशन दिलवाले मूवी की शूटिंग के दौरान स्टार्ट हुआ था, which was released in 4 Feb 1994. एंड अक्षय कुमार एंड रवीना का रिलेशन स्टार्ट हुआ था मोहरा मूवी के बाद एंड मोहरा मूवी was released in 1 जुलाई 1994. So don't get confused. तो रवीना से ब्रेकअप के कुछ टाइम बाद तो अजय ने करिश्मा को डेट किया, बट 1995 में हलचल मूवी के दौरान वो काजोल से मिले। उस टाइम वो करिश्मा से रिलेशन में थे एंड काजोल कार्तिक मेहरा से रिलेशन में थी। तो जब काजोल अजय से फर्स्ट टाइम मिली, काजोल को अजय बिल्कुल पसंद नहीं आई बिकॉज ही वॉज एन इंट्रोवर्ट एंड वी ऑल नो काजोल इज एक्सट्रोवर्ट। शी लाइक्स टू टॉक। उनके सामने पत्थर भी रख दो तो वो बोलने लग जाएंगी। बट कुछ टाइम बाद काजोल एंड अजय में बॉन्डिंग हो गई, वो फ्रेंड्स बन गए एंड काजोल अपनी रिलेशंस की प्रॉब्लम लेके अजय के पास जाती थी सोल्यूशन के लिए। अब काजोल को कहाँ पता था अजय खुद एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दोनों रिलेशन में आ गए। रिमेम्बर, अजय एंड काजोल का उस टाइम ब्रेकअप नहीं हुआ था एंड द फन फैक्ट इज अजय एंड काजोल को पता ही नहीं चला कि वो कब रिलेशन में आ गए। Doesn't it look like cheating? I think he was in a relationship at that time. I was in a relationship at that time. फिर of course then we got into a relationship. और फिर अजय एंड करिश्मा ने दोबारा एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। Their last movie was सुहाग। So कुछ टाइम तक डेट करने के बाद अजय ने डिसाइड किया काजोल से मैरिज करने का। दोनों ने 1999 में मैरिज कर ली। कुछ टाइम तक तो अजय अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी रहे, बट कहते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में शूटिंग के दौरान अजय एंड कंगना का रिलेशन स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में तो उनका रिलेशन कैजुअल था, बट कुछ टाइम बाद वो साथ में मूवी सेट में आते, साथ में घर जाते, अजय उन्हें डेली पिक करते, वो साथ में लंच भी करते। बट कंगना इस रिलेशन में इमोशनली इन्वेस्ट हो गई थी। तो इसके बाद अजय ने कंगना को तेज एंड रास्कल्स मूवी ऑफर करी जस्ट टू स्पेंड टाइम विथ हर। एंड यू नो, तेज मूवी के लिए डायरेक्टर प्रियदर्शन की फर्स्ट चॉइस विद्या बालन थी, बट अजय के इंसिस्ट करने के बाद डायरेक्टर
डायरेक्टर ने कंगना को कास्ट कर लिया। इवन डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कंगना को बेटर रोल भी ऑफर किया था, बट कंगना ओनली वांटेड टू स्पेंड टाइम विद अजय। कंगना ने अपने एसोसिएट से ये भी बोला था दैट आई वांट श्योर अबाउट दिस फिल्म, बट सिंस अजय रिकमेंड मी आई एक्सेप्टेड इट। तो उनका रिलेशन रास्कल मूवी तक चला, क्योंकि कंगना रिलेशन में काफी पॉजिटिव हो गई थी और उनके अफेयर की इन्फॉर्मेशन काजोल को लग गई थी। एंड काजोल ने अजय को लीव करने का डिसाइड भी कर लिया था। एंड काजोल ने अजय को धमकी भी दी थी कि वो अपने बच्चों से उनको मिलने नहीं देंगी। सो अजय ने डिसाइड किया काजोल के साथ रहने का, एंड उन्होंने कंगना को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। एंड इफ यू नोटिस, रास्कल मूवी के प्रमोशन के दौरान कंगना वॉज वेरी अपसेट। इवन रास्कल मूवी के टाइम संजय दत्त एंड कंगना की फाइट भी हो गई थी, क्योंकि कंगना ने बची हुई मूवी में डब करने से मना कर दिया था। उन्होंने हाई फीस की डिमांड करी थी। अब क्योंकि संजय दत्त रास्कल मूवी के प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने कंगना को मूवी प्रमोशन से बैन कर दिया था। तो क्या ये संजय एंड अजय का डैमेज कंट्रोल था, या अजय एंड कंगना के ब्रेकअप के चलते उन्हें बायकॉट कर दिया था? वेल, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। तो उस टाइम 2012 तक तेज मूवी भी बन गई थी एंड वो रिलीज होने वाली थी। तो कंगना मूवी प्रमोशन के टाइम यूएस चली गई थी। उनका एक ही प्रमोशनल क्लिप अवेलेबल है। इवन स्टारडस्ट मैगजीन में दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा था डेटिंग अ मैरिड मैन इज अ मिस्टेक। उन्होंने ये भी कहा शी डोंट बिलीव इन मैरिज। अब क्योंकि कंगना का रिलेशन आदित्य पंचोली के साथ भी था एंड वो भी मैरिड थे, बट जिस टाइमलाइन में उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो अजय के साथ उनके रिलेशन का था। और कंगना एंड ऋतिक का रिलेशन 2013 की क्रिश मूवी से स्टार्ट हुआ था। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब आप लोग ये सोच रहे होगी कि जैसे कंगना ने ऋतिक एंड सूरज पंचोली को एक्सपोज कर दिया था, वैसे अजय को क्यों नहीं किया? क्योंकि कंगना इज एन अफ्रेड ऑफ एनीवन। वो किसी से भी पंगा लेने को रेडी रहती है। बट द थिंग इज, कंगना ने ऑलरेडी 2 मैरिज मैन के साथ अफेयर कर लिया था। हालांकि ऋतिक उस टाइम डिवोर्स स्टेज में थे, तो कंगना पे होम रैकर का टैग नहीं लगा। बट अगर वो अजय को मीडिया के सामने एक्सपोज करती, तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाती और उन्हें होम रैकर का टैग मिल जाता, और ये टैक्टिक्स उनकी खुद पर ही बैकफायर हो जाती। सो इट मे बी वन ऑफ द रीजन, बट इट इज सो प्रॉब्लमेटिक ना कि अजय अपनी वाइफ को तो चीट कर ही रहे थे, राइट? तो ऑफ कोर्स उनकी गलती तो है ही, बट क्या सोच के कंगना कंटिन्यूअसली मैरिड मैन को डेट कर रही थी? एंड कंगना की हिपोक्रेसी तो देखो कि वो मैरिड मैन को डेट कर रही थी एंड आमिर खान को डिवोर्स एक्सपर्ट बोल रही थी। इवन काजोल भी इस रिलेशनशिप से अनबॉदर्ड थी, लाइक नथिंग हैपेंड। व्हाई शुडंट दीज बॉलीवुड वाइफ मूव डाउन एंड टेक डिवोर्स? इन्हें क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं है? कंटिन्यूअसली चीटिंग के बाद भी ये अपने हस्बैंड को चांसेस पे चांसेस देती है। आई मीन ऐसा तो होगा नहीं कि डिवोर्स ले लेंगी तो ये गरीब हो जाएंगे। ऑफ कोर्स नॉट। काजोल herself is a great actress and has lots of money. Even इन्हें एलिमनी भी ह्यूज अमाउंट में मिल जाती है, बट दे चूज टू लिव विद देयर अनफेथफुल हस्बैंड। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो इंटरव्यूज में भी काफी बार अजय ने काजोल की डिसरिस्पेक्ट करी थी। वो काजोल की किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं लगते और वो ये शो करते कि वो इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो काजोल से ज्यादा बात नहीं करते। बट कभी आप तब्बू के साथ अजय के इंटरव्यू देखना, आपको पता चल जाएगा कि तब्बू के साथ वो कितना फ्रैंक है, कितना एंजॉय करते हैं। अब आप लोग ये बोलोगे कि जैसा रिलेशन तब्बू एंड अजय का है, वैसा ही रिलेशन शाहरुख एंड काजोल का है, तो फ्रेंडशिप में तो फ्रैंक होना बनता है, राइट? बट द मेन थिंग इज काजोल अजय से उसी फ्रैंक टोन में बात करती है जैसे वो शाहरुख के साथ करती है, एंड सेम गोज टू शाहरुख। बट अजय अदर फीमेल्स के साथ तो बहुत फन टॉक करते हैं, बट नॉट विद काजोल। और ऐसे रिलेशन का क्या मतलब जो इमोशनल सपोर्ट ही ना दे? एंड क्यों ये बॉलीवुड वाइफ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है? अब अजय काजोल ही नहीं, मल्टीपल एग्जाम्पल है चीटिंग हस्बैंड के, लाइक अमिताभ, जया, ऋषि, नीतू, आरुख गौरी, एंड ढूंढने लग जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। तो क्यों ये बॉलीवुड वाइफ मल्टीपल टाइम चीट करने के बाद भी अपने हस्बैंड को माफ कर देती है? तो आई अंडरस्टैंड कि अगर ये वाइफ्स डिवोर्स ले लेंगे तो ये बॉलीवुड में रिलेटेबल नहीं रहेंगे, इनके बारे में उतनी बात नहीं होगी, इनकी लाइफस्टाइल इतनी लेविश नहीं रहेगी जितनी अभी है। बट सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस का क्या? या तो ये ओपन रिलेशन में रहते हैं या तो फिर इग्नोरेंट रहते हैं, फेक लाइफस्टाइल जीते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि फैंस सुपरस्टार की चीटिंग को जस्टिफाई करते हैं। ये ऑडियंस एक्टर्स को भगवान मानने लगती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो मूवीज में हीरो हैं, डजंट मीन वो रियल लाइफ में भी हीरो हैं, वो विलन भी हो सकते हैं। वी ऑडियंस नीड टू ड्रॉ अ बाउंड्री वेयर वी ओनली रिस्पेक्ट एक्टर्स फॉर देयर प्रोफेशन। और आप ये भी देखोगे कि चीटिंग में एक्टर्स से ज्यादा एक्ट्रेसेस को हेट मिलता है। लाइक प्रियंका को उस टाइम एक्सट्रीम हेट मिला था, होम ब्रेकर का टैग मिला था। बट गलती तो दोनों की होती है ना, तो ऑडियंस दोनों को इक्वली ट्रीट क्यों नहीं करती? और अजय के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के और भी काफी सारे रूमर्स हैं, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स न मिलने के कारण मैंने उन्हें शेयर नहीं किया। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट अजय देवगन्स कंट्रोवर्शियल लाइफ? लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड सलमान खान के कंट्रोवर्शियल करियर को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।